अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं किचन के हवाले से बहुत ही बेहतरीन सी कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप भी अपनी किचन की लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, बहुत ही सस्ता मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो मैं इसको डाल रही हूँ एक छोटे से जार के अंदर। शीशे का मैंने एक जार ले लिया और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल दिया है। इसका मैं इस्तेमाल आपको आगे बताऊंगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। साथ में मैंने ले लिया है एक पीस यहाँ पे बटर पेपर का, और इसको इस जार के ऊपर हमने रखना है और किसी भी रबर बैंड की मदद से इसको अच्छी तरह से ऊपर से पैक कर देना है, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, मतलब ये सील हो जाए ऊपर से ना, ताकि गिरे ना ये पाउडर। तो अब आपके घर में ये स्टिक्स होंगी लाज़मी, जिसको हम बनाते हैं, इसके लिए चिकन बारबेक्यू हम बनाते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। नहीं है तो आप माचिस की एक वो तीली है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं तो टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से भी छोटे-छोटे होल कर सकते हैं। तो ये देखें जिस तरीके से मैं इसके अंदर छोटे-छोटे होल कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इसके अंदर होल कर लेने हैं। और ये करने के बाद आपने इस जार को रख देना है अपने फ्रिज के अंदर। आप फ्रिज के अंदर फ्रिज के डोर में भी रख सकते हैं और इस तरीके से जाली के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। इससे आपके फ्रिज में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और बहुत ही फ्रेश एयर रहेगी उसके अंदर। तो चलते हैं अब टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे अब जो टिप नंबर 2 है वो है प्याज के हवाले से, कि प्याज तो हम नॉर्मली बहुत सारे खानों में यूज़ करते हैं और जल्दबाजी में हम इसके छिलके, इसको छीलने के बाद काउंटर टॉप के ऊपर ही फेंक देते हैं। अब बंदा खुद ही सोचे कि अगर खुद ही हमने मेस करना है तो साफ़ भी तो हमने खुद ही करना है, तो क्यों ना पहले ही थोड़ी सी समझदारी से काम लिया जाए। तो जब भी आपने प्याज को छीलना है, आपने आलू छीलने हैं, लहसुन छीलना है, तो आप कोशिश करें कोई सी भी टोकरी या फिर कोई सी भी एक्स्ट्रा जो प्लेट है वो रख लें और छिलके सारे उसके अंदर ही गिराएं, ताकि बाद में आपको किचन का जो है वो इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े और बहुत ही आसानी के साथ आप ज़बरदस्त तरीके से अपना खाना झटपट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे छिलके मैंने सारे प्लेट में डाले और काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन है। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इस तरह की टोकरी हमारे घरों में लाजमी होती है, हर घर में होती है, जिसमें हम आलू, प्याज और लहसुन को स्टोर करते हैं। तो अगर हम इसको विदाउट शीट यूज़ करेंगे तो बहुत ही गंदा हो जाया करेगा ये फ़र्श, और आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपने करना ये है, बच्चों के यूज़ हुए कोई भी कॉपी के रजिस्टर्स के आप पेजेस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई सी भी आप शीट है जो वो पेपर की फॉर्म में जो हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। तो मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बस आपने इसकी सिंगल सिंगल शीट यहाँ पे डाल देनी है टोकरी के अंदर, और पहले आपने आलू प्याज यहाँ से निकाल के इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। उसके बाद आपने इन चीज़ों के छिलके यहाँ से रिमूव करके तो फिर आपने टोकरी के अंदर इनको डालना है। तो जब भी आप सफाई करेंगे आप टोकरी को हटा के करें, या किसी दिन अगर इसके बगैर भी अगर आप कर रहे हैं तो तब भी आपका जो फ़र्श है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल फ़र्श साफ़ है। तो बस ये टिप आप भी आज़मा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो अब चलते हैं हम टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये भी प्याज से रिलेटेड है। आजकल बरसात का मौसम है तो प्याज हम लाज़मी 1 वीक का पूरा लेकर आते हैं घर पे। तो जब भी प्याज हम इकट्ठा स्टोर करते हैं तो इस मौसम के अंदर जो प्याज है वो गल जाता है, और बज़ाहिर इसके छिलके के बाहर हमें पता ही नहीं चलता कि प्याज अंदर से कितना ज़्यादा गल चुका है। तो आपने करना ये है, जितने भी प्याज आपके 1 हफ़्ते के हैं आपने सारे के सारे प्याज छील लेने हैं, और छीलने के बाद आपने इनको वॉश कर लेना है। और आपका एक तो इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा और प्याज ख़राब होने से भी बचेंगे। तो यहाँ पे ये छीलते-छीलते ये देखें प्याज हमारा एक जो है वो अंदर से कितना गला हुआ है। अगर मज़ीद ये 1 से 2 दिन टोकरी में पड़ा रहता तो इसने मज़ीद ख़राब हो जाना था और बिल्कुल भी इसने ज़ाया हो जाना था। तो अपने समझदारी से काम लेते हुए अपने पैसे भी आप बचा सकते हैं और अपने वक्त की जो है बचत वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें सारे प्याज मैंने यहाँ पे छील लिए हैं और अब मैं इनको कर लूँगी वॉश। आपने इनको वॉश करने के बाद ही अपने पास स्टोर करना है। तो अगर आपने 1 वीक का स्टॉक लाया हुआ है तो 1 हफ़्ता पूरा आपके ईज़िली गुज़र जाएगा और प्याज बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक शॉपर। नॉर्मल जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो ज़िपर बैग्स हैं वो हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम वो बड़े साइज़ का नहीं था तो मैं इसके अंदर डाल के इसको, उसके बाद आपने इसको ऊपर से बंद करना है और फ्रिज के अंदर रख देना है। तो जब भी आपने यूज़ करने हो निकालें और इसमें से प्याज अपनी जितनी भी आपने क्वांटिटी यूज़ करनी है वो निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर आज़माइएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में टिप नंबर 5 की तरफ।
तो हम पराठे बनाने के लिए या ऑमलेट बनाने के लिए हमेशा किचन के अंदर छोटी जो बॉटल्स हैं उनके अंदर ऑयल को रिफ़िल करके रखते हैं। तो जब भी हमने छोटी बॉटल्स के अंदर ऑयल रिफ़िल करना होता है तो वो अमूमन बाहर गिर जाता है। तो बस आपने इस तरह की एक जो है स्टिक ले लेनी है जिससे हम बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं। तो आपने करना ये है कि बिल्कुल जो जग है, जो भी आपके पास कैन है बड़ा ऑयल का, वो आपने इस वाली जो है स्टिक के साथ लगा के अगर आप इसकी धार बना के छोटी बॉटल्स के अंदर ऑयल को डालेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और आप देखेंगे आपकी जो छोटी जो बॉटल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी और आपका ऑयल है वो भी नहीं ज़ाया होगा और आपका वक्त भी बचेगा और आपको किसी किस्म की नेक्स्ट जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि आप पहले कीफ ख़रीदें और उसके बाद आके अपनी बॉटल्स को रिफ़िल करें। तो ये मेरी आज़मूदा टिप है, आप भी ज़रूर इसको आज़माइएगा, बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो ये लेमन और लौंग के मुतालिक है। आपने करना ये है कि आपने हाफ़ लेमन ले लेना है और लेमन आपके पास पुराना है या बिल्कुल फ्रेश है जो भी है, और लौंग आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं जिनका फ्लेवर जो है खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक लेमन लिया है, इसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर इस तरीके से सारे जो लौंग हैं वो इस तरीके से हमने इसके अंदर सेट कर देने हैं। और इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल सावन के मौसम की वजह से हमारे जो है फ्रिज के अंदर से भी स्मेल आने लग जाती है। सम टाइम ऐसा होता है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लाइट ऑफ हो जाती है और वो जो थोड़ा बहुत खाना अंदर अगर ख़राब हो चुका है तो उसके बाद तक भी वो स्मेल जो सा वो जाती नहीं है। तो आपने बस करना ये है कि सिंपल आपने हाफ़ लेमन लिया, उसके अंदर इस तरीके से आपने लौंग हैं वो काफ़ी सारे वो लगा देने हैं और इसकी सेटिंग के बाद आपने इसको रख देना है अपने फ्रिज के अंदर। इसको आप फ्रिज के डोर में आप एक कॉर्नर के अंदर इसको रख दें और आप यकीन जाने इतनी अच्छी इसमें से जब भी आप फ्रिज खोलेंगे खुशबू आएगी कि हर चीज़ आपको बहुत ही फ्रेश फ्रेश सी लगेगी और फ्रिज में से किसी भी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। तो चलें अब चलते हैं अब टिप नंबर 7 की तरफ। तो ये बहुत ही कारामद जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे जो हैं गर्मियों के अंदर स्पेशली, या सर्दी है या गर्मी है, जब भी हम काम करते हैं हम बहुत ही रफली तरीके से अपने जो बाजू हैं इनको ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि अच्छे खासे हमारे साफ़ सुथरे प्रेस हुए जो हमने कपड़े कैरी किए होते हैं उनके बाजू जो हैं वो बहुत ही ख़राब लगते हैं क्योंकि उनके अंदर सलवटें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका शेयर करूँगी, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी बच्चे से कह के भी आप ये काम अपना करवा सकते हैं। तो आपने करना ये है बहुत ही नीट तरीके से आपने बड़े ध्यान से अपने बाजू हैं जो कमीज़ के उनको कर लेना है फोल्ड और इसके बाद आपने कोई सा भी रबर बैंड ले लेना है जो थोड़ा लूज़ हो, बहुत ज़्यादा टाइट आपने रबर बैंड यहाँ पे नहीं लगाना और आपने इस तरीके से लगा के अपनी शर्ट के बाजू के ऊपर, तो ऊपर से इसकी हल्की सी फोल्डिंग आपने खोल देनी है और इस तरीके को करने के बाद आप चाहें सफाई करें, बर्तन धोएं, खाना बनाएं, आपको बाजू की वजह से बिल्कुल भी उलझन नहीं होगी कि बार बार बाजू नीचे उतर आएँ। अब चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप, जो लोग प्रेशर कुकर यूज़ करने से डरते हैं मेरी तरह, वो ये तरीका आज़मा सकते हैं कि जब भी आप गोश्त बनाएं, दाल बनाएं या कोई भी सब्ज़ी जिसको आपने जल्दी गलाना है, तो आप अपना तवा लें, उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद अपनी सब्ज़ी गोश्त हंडिया के ऊपर इसको उल्टा करके रख दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो खाना है वो बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।